समझाइए सर, अगर 80 करोड़ लोगों को आप मान रहे हैं गरीब को दिया जा रहा है, तो 80 करोड़ को संबोधित कीजिए ना कि इस महंगाई से कैसे निजात पाए वो। एक मिनट चित्रा जी, ये आंकड़ों से खेलने वाली बात कर रहे हैं, रियल बात नहीं बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज टेम्पररी है। ये सारी चीज, जिन चीजों के दाम आपने बताए ये कम हो जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, जैसे जैसे सप्लाई चेन बेहतर होगा, वैसे वैसे दाम भी कम होगा, इन्फ्लेशन भी कम होगा और फ्यूल प्राइसेस भी जो है, ड्यूटी जो है, एक्साइज ड्यूटी भी कम होगी। इसलिए क्या फ्यूल का जो इम्पैक्ट होता है, जो उसका जो वेट है 7% के आसपास है, उससे ज्यादा सीपीआई इन्फ्लेशन पे असर नहीं आएगा। तो इसका मतलब समझ में आता है कि ये आगे आने वाले वक्त में तो आपका बिल्कुल कम होगा। ये आपको था ना कि बहुत ही महंगाई की मार सर बार बार आंखों के सामने घूमने लगता है। ये आप सच्चाई, लेकिन मौजूदा स्थिति, मैं आ रही हूँ आशुतोष वर्मा जी, लेकिन मौजूदा स्थिति तो ऐसी है ना, देखिए सरकार को अगर एक बहुत बड़ी आबादी को फ्री में भोजन पहुंचाना है, उनको फ्री में वैक्सीन देना है और भी बहुत सारी ऐसी सहूलियतें हैं जो लोगों तक पहुंचानी है, तो पैसा कहां से आएगा। और मनमोहन साहब ने भी तो कहा था ना एक जमाने में कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो उस जमाने में भी और आज की तारीख में भी वही चीजें लागू होती हैं। सुप्रिया सुनीत। चित्रा जी आप सुप्रिया जी को तीसरी बार चांस दे रहे हैं। सरकार से सवाल है लेकिन आप तीसरी बार आप सुप्रिया जी को चांस दे रही है। क्या है आप सवाल कर रहे हैं? सवाल सरकार से है, लेकिन आपको मौका दे रहे हैं कांग्रेस के। सवाल है, मैं तो सवाल तो ठीक है, सवाल आप सवाल का जवाब नहीं ले रहे हैं, लेकिन सुप्रिया जी को टाइम देना है, बार बार देना है। ये कैसी बात है भाई? मेरी बात कंप्लीट नहीं हो रही है। सवाल मुझसे कर रही है, लेकिन बार बार आप मौका उनको दे रही है। मुझे मौका, अरे आप ही से सारे सवाल है, अगर उनका सवाल तो सुन लीजिए, बोल लीजिए, अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं बात देने का मौका बोल दीजिए। बोलिए एक बार जफर साहब, आप सवाल ले लीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए। पहले आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए जफर साहब। देखिए आप बताइए कि आम आदमी को महंगाई से राहत कब मिलेगी? आप सीधे बताइए, बिना इधर उधर जाए। बिल्कुल मैं देखिए बिल्कुल इधर उधर नहीं कर रहा, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि अगर ये जो लॉकडाउन जिस तरह से अभी बंद हुआ है, हट रहा है सब जगह स्टेट में, और उस बार बार जिस तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है, ये सारी चीजें जो है आगे अगले 2-3 महीने में आपको दिख जाएगा। और फूड खासकर इसका इंपैक्ट जो तेजी, जो महंगाई दिख रही है फूड इन्फ्लेशन की वजह से, ये सब्जियां भी जो है दाम कम हो जाएंगे और जो मानसून फैक्टर जो है वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये हर चीज जो है पॉजिटिव है कि आगे आने वाले दिनों में से सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ये सब चीजें हैं। लॉकडाउन का असर खत्म, ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। मैं आपको किसी तरह से चैलेंज करता हूं, सुप्रिया जी से पूछिए कि ये सप्लाई डिसरप्शन की वजह से नहीं हुआ। हाँ, अगर ये महंगाई पक्की महंगाई होती उस वक्त जब आपका इन्फ्लेशन रेट 11 CPI 11% होता है 2013 की तरह, और WPI होता है 3% की तरह। आज WPI 12% है, CPI 6% है। उससे समझ में आता है कि डिमांड की वजह से ये प्राइस पॉइंट बढ़ा नहीं है, ये डिमांड की वजह से नहीं है, ये सप्लाई की वजह से हो रहा प्रॉब्लम। सप्लाई वो लिखी हुई है, भ्रम मत फैलाइए। सप्लाई ये मैं तो अब देखिए, कोई पढ़े लिखे लोगों से बात करिए, अगर इनको समझ में आता है तो पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करें, वरना अपने आप को बोले कि इकोनॉमी नहीं जानते। अरशाद बैठे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं तो पूछे। मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं कि CPI जो आज कम है, इसका मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं है, ये सप्लाई डिसरप्शन। सुप्रिया चित्रा जी मुझे आने दीजिए। हाँ बोलिए, ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। सबसे पहले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी कितने सवाल पूछिए, पता नहीं जफर भाई को क्या दिक्कत हो रही है आज। मैं तो सिर्फ 2 चीजें कहना चाहती हूँ। जफर भाई को मैं सोचती थी पढ़े लिखे हैं, बैंकर रह चुके हैं। जफर भाई इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात नहीं करिएगा। रियल रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? 8% ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है 10% का, और उसमें इन्फ्लेशन अगर 6.5% होगा तो क्या हाल होगा लोगों का, उसकी भी बात कर लीजिए। जब टेक्निकल बात करने पे आ रहे हैं, यहाँ का दर्शक टेक्निकल नहीं, उसको 2 साल पुराने चले जाइए तो बेस इफेक्ट देखना है, बेस इफेक्ट देखना है तो देख लीजिए। आप भी तो WPI कैलकुलेट करना जानती नहीं, आप भी तो WPI कैलकुलेट करना जानती है। जरा पूछिए 5 साल पहले कॉपर का क्या रेट था, 5 साल पहले कॉपर का क्या रेट था, 5 साल पहले स्टील का क्या रेट था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ। 5 साल पहले आप बैक टेस्टिंग करके दिखाइए, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। बात तो करने दो
तो अरे तो आप उससे आप जफर मुझे बात एड्रेस करने करके दीजिए, मैं आपको चैलेंज अरे, कर रही हूं, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ भाई जफर से जफर भाई से जफर मत 3 कीजिए, महीने में मैं आपको पिछले बहनी 3 कहूंगा। महीने में 42% जफर भाई रुक जाइए, 42% तक उछाल आया है खाने वाले तेल में, दालों में, साबुन में, शैम्पू में। अरे भाई मैं तो मान रहा हूँ तो सप्लाई की वजह से आया है मेरी बहन, सप्लाई के इतना तो समझदारी होनी चाहिए, सप्लाई की वजह से आया है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड, इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय डिमांड, इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय डिमांड, बट हियर बिकॉज ऑफ नहीं तो आप बताइए, आप अच्छा समझती है ना, तो बताइए कैसे बात हो रहा है। डिमांड है यहाँ पर, डिमांड है यहाँ पर क्या, ये इनपुट कॉस्ट की वजह से, लेकिन महंगाई की मार। अरे आपके पास नहीं है कोई जवाब तो मत आ जाइए इसी से। बस करो मोदी सरकार, बस करो मोदी सरकार। मैं तो सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगी, सखी सैया न इनको राजनीति करनी है, डिस्कशन नहीं, इनको राजनीति एक जमाना था जब सैया कमा रहे थे, लेकिन ये कमाते भी नहीं है अब ना नौकरी है ना आमदनी है, और महंगाई डायन खाए जाते हैं। इनको पता है, ये पढ़ी लिखी औरत है, इनको पता है कि इन्फ्लेशन आज नहीं है। कुछ भी बोलिए उसके बाद, ये टेम्पोररी है सप्लाई, पढ़ के आते हैं, टेम्पोररी है सप्लाई, आप लोगों को कैसे समझाएंगे जफर साहब, आप लोगों को कैसे समझाएंगे? ठीक है, सुप्रिया हो गई आपकी बात।